सभी सनातनी और योग प्रेमी बंधुओं, आइए हम सभी मिलकर ऋषि पतंजलि द्वारा परिभाषित अष्टांग योग पर वार्तालाप का श्री गणेश करते हैं। जय श्री राम। मन की व्याग्रता को गतिहीन करने की प्राचीनतम तकनीक योग कहलाती है। योग वेदों के काल से प्राचीन भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है, जो खुद को खुद से मिलाने में न केवल सहयोग करता है अपितु मन से सभी विकारों को निकाल शांति प्रदान कर वर्तमान में जीना भी सिखाता है। योगेन चित्तस्य पदेन वचनम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन यो पाक्रोत्तमम प्रवरम मुनिनम पतंजलिम प्रांजलिरानो तस्मै। अर्थात हम आदिशेष के अवतार ऋषि शेष पतंजलि को सादर नमन करते हैं, जिनकी ऊपरी देह में मनुष्य रूप तथा भुजाओं में शंख और चक्र हैं, जिन्होंने मन की शांति और पवित्रता के लिए योग, वाणी की स्पष्टता और शुद्धता के लिए व्याकरण और स्वास्थ्य की पूर्णता के लिए औषधि दी। बंधुजनों, महर्षि पतंजलि ने जहाँ योग को चित्त की वृत्तियों की निरोध अर्थात योग चित्तवृत्ति निरोधय के रूप में परिभाषित किया है, वहीं योग सूत्र में पूर्ण कल्याण के अलावा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए 8 अंगों के अष्टांग योग का वर्णन किया है। अष्टांग योग सांस लेने, शारीरिक शक्ति, लचीलापन, हड्डियों का घनत्व बनाए रखने, वजन को नियंत्रित रखने, रक्तचाप को संतुलित करने, तनाव को दूर करने और मांसपेशियों की ताकत और सहनशीलता पैदा करने के लिए 6 श्रृंखलाओं या स्तरों से बना मुद्राओं का शारीरिक अभ्यास हेतु एक निश्चित क्रम है, जो मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शक्ति को भी पुष्ट करता है। बंधुजनों, अष्टांग शब्द संस्कृत के 2 शब्दों अष्ट और अंग से मिलकर बना है। अष्ट अंक को तथा अंग शरीर को दर्शाता है, अर्थात योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को एकीकृत करना ही अष्टांग योग है। बंधुओं, अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम 5 अंग जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, बहिरंग और शेष 3 अंग जैसे धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग के नाम से जाने जाते हैं। अष्टांग योग मन को शांत करके एकाग्रता तो बढ़ाता ही है, वरन श्वास में तेजी से सुधार करने में भी अति हितकर है। बंधुजनों, अष्टांग योग के अंतर्गत आने वाले अंगों बहिरंग और अंतरंग को निम्न प्रकार से संभाषित किया जा सकता है। यम अर्थात नैतिक संहिता। इस अंग को अपनाने के लिए 5 सामाजिक नैतिक बिंदुओं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा बचत व दूसरों की चीजों पर निगाह रखना यानी लालच समाहित है। नियम अर्थात आत्म अनुशासन। इस अंग में 5 प्रकार के नियम जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर को भक्ति पूर्वक कर्मों का समर्पण करना समाहित है। आसन अर्थात मुद्रा। आसन से तात्पर्य है स्थिर और सुख देने वाले यानी बैठने के प्रकार जो देह स्थिरता की साधना है। आसन जप होने पर श्वास और प्रश्वास की गति के विच्छेद का नाम प्राणायाम है। बाहरी वायु का लेना श्वास और भीतरी वायु को बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। प्राणायाम अर्थात श्वास पर नियंत्रण। आसन के स्थिर हो जाने पर श्वास लेने व श्वास को छोड़ने की स्वाभाविक गति का विच्छिन्न होना प्राणायाम कहलाता है। इसके अभ्यास से प्राण में स्थिरता आती है और साधक अपने मन की स्थिरता के लिए अग्रसर होता है। प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। जो इंद्रियां चित्त को चंचल कर रही हैं, उन इंद्रियों का विषयों से हटकर एकाग्र चित्त का अनुकरण करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार से इंद्रियां वश में रहती हैं और उन पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। धारणा। प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों एवं मन को स्थूल विषय से हटाकर
सूक्ष्म लक्ष्य यानी आत्मा परमात्मा पर केंद्रित करने को धारणा कहते हैं। धारणा ध्यान की नींव है। ज्यों-ज्यों धारणा का अभ्यास सुदृढ़ होता है, ध्यान भी साथ साथ सुदृढ़ होना प्रारंभ हो जाता है। अतः मन को एकाग्र करके किसी एक ध्यान पर लगाना अर्थात बनाए रखना नितांत आवश्यक होता है। ध्यान मेडिटेशन। नदी जब दरिया में प्रवेश करती है तब वह महासागर के जल के साथ एकाकार हो जाती है, अर्थात पार ब्रह्म के ज्योतिर्मय रूप में समाहित हो जाना ध्यान है। समाधि अर्थात स्वयं के साथ एकता। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। समाधि के बाद प्रज्ञा का उदय होता है, अर्थात परम चैतन्य की अवस्था यानी योग का अंतिम लक्ष्य है। बंधुजनों, योग के 8 अंगों के विवेचन में किसी भी प्रकार की भूल हेतु हम ऋषिशेष पतंजलि से सादर नमन के साथ नतमस्तक क्षमा याची हैं। आराम है कल्प वृक्षाणाम, विराम है सकलापदाम, अभिराम स्त्रीलोकानाम, राम है श्रीमान सन प्रभु। बंधुजनों, आपसे विदा लेने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन विराम की अनिवार्यता होने के कारण आराध्य श्री राम प्रभु जो कल्प वृक्षों के बाग के समान विश्राम देने वाले, समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले और तीनों लोक में सुंदर हैं, के श्री चरणों में नमन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में पुनः मिलने की कामना के साथ ओम राम रामाय नमः। धन्यवाद।